Hello friends, welcome to my channel Preeti PCS. This side Preeti. So let's start. Today's topic is fiscal policy यानी राजकोषीय नीति. हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे अंदर. यानी पब्लिक भी, गवर्नमेंट भी यहाँ पे सब चीज करेगी और प्राइवेट. दिस इज नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ. ओके, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को सही तरह से चलाने के लिए पहला नंबर तो वीडियो को स्किप नहीं करना है. सेकेंड थिंग कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देता है, इंजेक्ट करता है. तो ये अर्थव्यवस्था जो है हमारे पूरे देश की, ठीक है, ऐसे अगर रफली मैं बनाऊं इंडिया को, तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है यहाँ पे इकोनॉमी को एकदम ठीक तरह से चलने के लिए, या फिर अगर कभी प्रॉब्लम आ गया, रिसेशन आ गया, बहुत ज़्यादा मंदी आ गया, या अकाल पड़ गया, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक रखेंगे? अपने इकोनॉमी को इंजेक्ट करने के लिए दो इंजेक्शन है. फर्स्ट इंजेक्शन आरबीआई लगाता है, उसको बोलते हैं मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी. और जो गवर्नमेंट लगाता है इंजेक्शन अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी. ओके, फिजिकल पॉलिसी यानी जो गवर्नमेंट रूल बनाएगा अपने अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए, हमेशा ठीक रहे, तो उसको बोलेंगे फिजिकल पॉलिसी. ठीक, और हम मॉनेटरी पॉलिसी बाद में देखेंगे. यानी दो तरह के इंजेक्शन, फर्स्ट इज मॉनेटरी, सेकेंड इज फिजिकल. फिजिकल कौन करता है? तो गवर्नमेंट करता है. तो अब फिजिकल पॉलिसी में क्या है वो देखते हैं. कहता है फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट spending and tax policies to influence economic condition, especially microeconomics condition. This includes aggregate demand for goods and services, employment, inflation and economic growth. बोल रहा है जो फिजिकल पॉलिसी है किसको रेफर्स करता है? तो गवर्नमेंट इसको यूज करता है, ठीक है, इस इंजेक्शन को यूज करता है, टैक्स पॉलिसी को बनाता है, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी जो भी अर्थव्यवस्था की कंडीशन है, यानी स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे आता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? जिसमें पूरे देश के बारे में सबकी बातें हो रही है. और माइक्रो माने छोटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र. यानी अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करती हूँ और लाइक मेरा घाटा हुआ, बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वो सब किस में आएगा? माइक्रो में. और जो बड़े लेवल पे कुछ भी होगा, डिमांड हो बड़े लेवल पे, एग्रीगेट डिमांड्स वगैरह सर्विस और गुड्स का, यानी वस्तुओं और सेवाओं की, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा. ठीक है, बेरोजगारी लाने के लिए, बड़ी मात्रा में पूरे देश के वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कि सभी को मिले, बेरोजगारी खत्म हो, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारा जो इकोनॉमी है वो वृद्धि करे. ठीक, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को हम लेवल पे रखें. महंगाई को कितना पे रखना है? 6, ये -2 या -4, ये है हमारा महंगाई का मतलब. इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. 6 से ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा. ठीक है, ये टारगेट किया गया है. तो हमें बेसिकली क्या समझ में आया? फिजिकल पॉलिसी एक ऐसा नीति है जिसके द्वारा गवर्नमेंट इसको लगा के, यानी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके हमारे जो टोटल इंडियन इकोनॉमी है उसको ग्रोथ को बढ़ाना चाहती है, रोजगार देना चाहती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराना चाहती है, जो समग्र डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड यानी सभी की डिमांड है, उसको कंप्लीट करना चाहती है. तो ये कैसे होगा ये देखिए. फंक्शन इसके क्या क्या है? तो एलोकेशन है यानी एलोकेट कराना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, वितरण करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना,
और स्टेबलाइजेशन करना। यानी ये 4 मेन फंक्शन है फिजिकल पॉलिसी के। और सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। ठीक, अब 3 टूल्स है फिजिकल पॉलिसी के। फिजिकल पॉलिसी को चलाने के लिए अब 3 औजार हैं। क्या क्या है? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सार्वजनिक व्यय, सरकार खर्च करती है, व्यय मीन्स खर्चा। टैक्सेशन कराधान, टैक्स लगाती है। ट्रांसफर पेमेंट या सार्वजनिक उधार। ठीक, सार्वजनिक उधार, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जो सरकारी खर्चा होता है। ये 3 टूल्स को लगा के गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी अपनाती है। और ये तीनों टूल्स के द्वारा हमें क्या क्या मिल जाएगा? तो एग्रीगेट डिमांड्स मिल जाएगा गुड एंड सर्विसेज का, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इन्फ्लेशन ठीक रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा यानी एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। कैसे आएगा? तो ये तीनों टूल्स के द्वारा आएगा। ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। एक तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक होता है न्यूट्रल पॉलिसी। यानी ये होता है विस्तारवादी नीति और ये होता है संकुचन नीति यानी सिकुड़ना नीति। और न्यूट्रल माने उदासीन यानी एस्टैब्लिश हो गया, अब इससे आगे ना बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। तो विस्तारवादी नीति में कब क्या होता है? विस्तारवादी नीति कब लगा था? जब अकाल पड़ता हो। जैसे कोविड महामारी आया था, कोविड-19, तो उस समय गवर्नमेंट किस तरह का इंजेक्शन दिया ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो? तो ये वाला इंजेक्शन दिया, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ये फिजिकल पॉलिसी में जो 3 तरह के हैं, इसमें से विस्तारवादी नीति अपनाया। इसमें क्या करेगा? विस्तार कर देगा, कम टैक्स लगेगा, लोगों को रोजगार देगा, सरकार अपना खूब खर्चा करेगा ताकि लोग दोबारा से आए, पैसा देगा, उधार देगा ताकि लोग अपने इकोनॉमी में दोबारा से आए, अपना जॉब करे, काम करे, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इकोनॉमी खराब हुई है, वो हमारे पटरी पे आ जाए। ठीक है। इसमें हमारी क्रय क्षमता बढ़ जाती है। लाइक गुड्स का जो प्राइस है वो लो हो जाएगा, तभी तो हमारी क्रय क्षमता बढ़ेगी। और इसमें और संकुचन कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है? इसमें हमारी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो कम हो जाती है, हम ज्यादा नहीं खरीद पाते, सिकुड़ जाती है। और विस्तारवादी में क्या होता है? फैल जाता है, गवर्नमेंट छूट देती है, लेकिन इसमें छूट नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी क्या होगा। रिमेंबर कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर इकोनॉमी में लाइक कोविड-19 आया या कुछ भी बीमारी लग जाती है इकोनॉमी में, तो उसको ठीक करने के लिए 2 इंजेक्शन है। एक तो आरबीआई बनाता है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और एक गवर्नमेंट अपनाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बना रहे। तो जो गवर्नमेंट अपनाता है उसको फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, राजकोषीय नीति। और ये 2 तरह के होते हैं। न्यूट्रल वाला तो चलिए हटाइए, एक्सपेंशनरी यानी विस्तारवादी होगा इसमें, और कॉन्स्ट्रक्शनरी यानी संकुचन, सिकुड़ेगा। और किस किस तरह से ये करेगा फिजिकल पॉलिसी को? तो टैक्स लगा के, सार्वजनिक उधार लेके और सार्वजनिक खर्चा करके। अब खर्चा कैसे करती है सरकार? लाइक बहुत सारा आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोड बनाती है, बहुत खर्चा कर रही है। तो ये हमेशा के लिए हो गया ना, रोड हो गया, तो अब एक बार रोड बन गया तो कितने सालों की छुट्टी हो गई, तो जो भी जाएगा टोल टैक्स देगा, तो वहां से पैसा आएगा, तो वो पैसा किस में लगाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाएगा। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा रहेगा तभी तो इन्फ्लेशन को भी ठीक रखेगा, एम्प्लॉयमेंट को भी ठीक रखेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड को पूरा कर पाएगा। यानी अब सीधा सीधा है कि लोगों की अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे से उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, इन्फ्लेशन कम हो, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यानी खुशहाल जिंदगी चलाने के लिए जो नीति सरकार अपनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो अगर वीडियो समझ में आ गया ये टॉपिक, तो हम नेक्स्ट एक्सपेंशनरी और कॉन्स्ट्रक्शनरी समझेंगे और इसके बाद इसका एग्जाम्पल्स लेंगे। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं
प्रीवियस ईयर यूपीएससी में, उसको यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और समझ में आया कि नहीं ये कीजिएगा। और सबसे लास्ट में कहूँगी कि 2 स्पीड पे देखेंगे तो और मजा आएगा, मतलब अच्छे से समझ में आएगा। आपकी मर्जी है, आप नॉर्मल देखिए, 2 स्पीड पे देखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।